केकड़ी शहर थाना क्षेत्र के एकलसिम्हा गांव में करंट लगने से 3 भैंसों और 3 गायों की मौत हो गई। पीड़ित किसानों ने सिटी थाना पुलिस में रिपोर्ट देकर बिजली विभाग के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने एवं आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। जानकारी के अनुसार एकलसिम्हा निवासी राम सिंह जाट पुत्र लादू की गाय, रामअवतार जाट की गाय व भैंस, करतार जाट की गाय व भैंस एवं रामदेव गुर्जर की भैंस इस दौरान वहां से गुजर रही हाई टेंशन लाइन के तार टूटकर नीचे पड़े हुए थे और उनमें करंट प्रवाहित हो रहा था। इन टूटे हुए तारों की चपेट में आने से सभी 6 पशुओं की मौके पर ही मौत हो गई। पीड़ित किसानों को जैसे ही इस घटना की सूचना मिली वे तुरंत मौके पर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि बिजली विभाग की हाई टेंशन लाइन के तार टूटे पड़े थे और उनमें करंट का प्रवाह जारी था। पीड़ित किसान राम सिंह ने बताया कि ये दुर्घटना पूरी तरह से बिजली विभाग की लापरवाही के कारण टूटे हुए तारों में करंट प्रवाहित होने के कारण हुई है। इस घटना से काश्तकारों को लगभग 6 लाख रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ है। रिपोर्ट में किसानों ने पुलिस से अनुरोध किया है कि बिजली विभाग के खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज कर उचित कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि उन्हें न्याय मिल सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। अजमेर डिस्कॉम के सहायक अभियंता मुकेश मीना ने बताया कि उन्हें टूटे तारों में प्रवाहित हो रहे करंट की चपेट में आने से 3 भैंस और 3 गाय की मौत की जानकारी मिली है। तार टूटकर नीचे गिरने की सूचना नहीं मिलने के कारण उसमें करंट का प्रवाह रोका नहीं जा सका। उन्होंने आश्वस्त किया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पीड़ित किसानों को उचित मुआवजा देने की कार्रवाई की जाएगी। विधायक शत्रुघ्न गौतम ने नगर परिषद स्थित विधायक जनसुनवाई केंद्र में पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि केकड़ी में एक नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा। इसके लिए नगर परिषद ने रीको को 40 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराई है। रीको ने इस भूमि के बदले नगर परिषद के खाते में 49,78,26,000 रुपये की राशि हस्तांतरित कर दी है। विधायक गौतम ने बताया कि आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद रीको से अतिरिक्त 10 करोड़ रुपये की राशि और प्राप्त होगी। इससे शहर के विकास को गति मिलेगी और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। उन्होंने बताया कि बघेरा रोड पर आवासीय कॉलोनी में भूखंडों की नीलामी से नगर परिषद को बड़ी राजस्व प्राप्ति की उम्मीद है। कुल मिलाकर केकड़ी शहरी क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए का फंड जुटाया जा रहा है। 2 करोड़ रुपए की लागत से सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे इस राशि से शहर में सड़क, नाली, सौंदर्यीकरण, सामुदायिक भवनों सहित अन्य आवश्यक विकास कार्य कराए जाएंगे। पूर्ववर्ती सरकार के समय बनाए गए स्टेडियम की तकनीकी खामियों को दूर करने के लिए 1.5 से 2 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और बच्चों के लिए खेल गतिविधियां शुरू की जाएंगी। शहर की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रमुख स्थानों पर 2 करोड़ रुपए की लागत से सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। विधायक ने बताया कि केकड़ी शहर के सर्वांगीण विकास के लिए योजनाबद्ध रोड मैप तैयार किया गया है। कचरा प्रबंधन के लिए 2.21 करोड़ रुपए का टेंडर जारी। स्वच्छता को प्राथमिकता देते हुए कचरा प्रबंधन के लिए 2 करोड़ 21 लाख रुपए का टेंडर जारी किया गया है। इसके अंतर्गत कादेड़ा रोड पर बने डंपिंग यार्ड का निपटारा किया जाएगा और घर घर कचरा संग्रहण के लिए टेम्पो संचालित किए जाएंगे। ये कदम केकड़ी को स्वच्छ और सुंदर बनाने की दिशा में अहम साबित होगा। विधायक गौतम ने केकड़ी में प्रस्तावित रोडवेज बस डिपो, नवीन बस स्टैंड, देवली नसीराबाद 4 लेन और MDR योजना के अंतर्गत स्वीकृत अन्य सड़कों की भी जानकारी दी। उन्होंने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताते हुए बताया कि केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत केकड़ी क्षेत्र की 2 प्रमुख सड़कों के लिए कुल 72 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। 13 किलोमीटर MDR सड़क एकलसिन्हा, मेवदाकला, रूपनिवास, सलारी, तसवारिया, मोलकिया, कालेरा, कृष्णगोपाल, फारकिया, भर्राई, प्राणेरा, सांपला 22 करोड़ रुपए। 33 किलोमीटर MDR सड़क कैरोड, जीतपुरा, चावंडिया, पार्लिया, नागोला, बरला, रघुनाथरगढ़, राममालिया, टांटोटी, केबानिया, भटियानी 50 करोड़ रुपए। विधायक ने कहा कि यह क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन सुगम होगा और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, जैसा कि विदित है कि ये राजस्थान की सरकार डबल इंजन की सरकार है। आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी के नेतृत्व में राजस्थान विकास की ओर अग्रसर है। निश्चित रूप से हमने केकड़ी नगर पालिका की 40 हेक्टेयर भूमि रीको को दी थी, तो आज रीको ने नगर परिषद में
49,78,26,000 का चेक जारी कर दिया है और ये केकड़ी नगर परिषद के खाते में जमा हो गए हैं। आगामी कुछ दिनों में 10 करोड़ रुपए और आएंगे, जिससे ये इनको रिको पेपर फॉर्मेलिटी पूरी कर देगा, तब 10 करोड़ रुपए और नगर परिषद में देंगे। 25 करोड़ से 30 करोड़ रुपए की जमीन हमने 25 बीघा जमीन बगीरा रोड पे आइडेंटिफाई की है, उसमें भी हम कॉलोनी की नीलामी करेंगे। तो उससे एटलीस्ट आने वाले समय में हमारे पास नगर परिषद में 100 करोड़ रुपए एकत्रित होंगे और केकड़ी शहर में एक साथ 100 करोड़ रुपए के विकास कार्य, शहर के सौंदर्यीकरण, शहर की सड़कें, हम कोशिश और प्रयास रहेगा कि चारों तरफ केकड़ी कस्बे के चारों तरफ हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय भवन जैसे कि शादी ब्याह में जो लोग इतने महंगे मैरिज हॉल एफर्ट नहीं कर सकते, तो उनके लिए हम 11,000 रुपये या 20,000 रुपये रेंट पे नगर परिषद की तरफ से उन लोगों को शादी ब्याह और सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए जगह मुहैया कराएंगे। तो निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ी पहल है। ये केकड़ी के विकास के आयाम में आज तक आज़ादी के बाद ऐसा नहीं होगा। ये जो स्टेडियम बना है पूर्ववर्ती सरकार में, उसमें भी कई कमी खामियां रही है, उसमें भी हम 1.5-2 करोड़ रुपए लगा के उसको विकसित करेंगे और उसमें बच्चों की खेलकूद गतिविधियों को जल्द शीघ्र शुरू करेंगे। निश्चित रूप से केकड़ी शहर की जो सौंदर्यीकरण के लिए सड़कें हैं, चौराहे हैं, बिजली है, सीसीटीवी कैमरे हैं, इन सब के लिए हम अच्छे से एक डीपीआर बना के कचरा प्रबंधन है, कचरा प्रबंधन का हमने टेंडर बना लिया है 2 करोड़ 21 लाख रुपए पर ईयर का। तो उससे जो अजमेर कादेड़ा रोड पे जो कचरा 20,000 टन से ज्यादा जो कचरा एकत्रित है उसको डिस्पोजल किया जाएगा, घर घर कचरा संग्रहण का कार्य किया जाएगा, तो शहर स्वच्छ रहे और शहर में विकास की गति पकड़े, इस ओर हम बढ़ रहे हैं। हमने पिछले 1 साल में प्रयास करके और जो चिन्हित करके जो काम हमने हाथ में लिए हैं, उन कामों को शीघ्र अतिशीघ्र हम पूरा करेंगे। निश्चित रूप से मैं भारत के सड़क परिवहन मंत्री जी को भी बहुत बहुत बधाई दूंगा, आदरणीय नितिन गडकरी साहब को। इस सीआरएफ में, सेंट्रल रोड फंड, केंद्रीय सड़क निधि में कल उन्होंने हमारे केकड़ी क्षेत्र की 2 MDR मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड पे 70 करोड़ रुपए से अधिक स्वीकृत करे हैं। उसके लिए मैं आदरणीय भजनलाल जी को और आदरणीय केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री गडकरी जी को, आदरणीय हमारे भागीरथ चौधरी हमारे सांसद महोदय को, तीनों को बहुत बहुत बधाई दूंगा, धन्यवाद देता हूं कि एकल सिंगा से मेवदा कला, रूप निवास, सलारी, तस्वारिया, मोलक्या, कालेड़ा कृष्ण गोपाल, फारक्या, बराई, प्रानेड़ा, सापला तक MDR नंबर 401, इस पे ये 13 किलोमीटर की लंबाई हम चौड़ी करेंगे। इस पे भारत सरकार ने 2200 लाख यानी 22 करोड़ रुपए इस पे स्वीकृत किए। दूसरी जो हमारी मुख्य सड़क है केकड़ी और मसूदा विधानसभा की, केरोट, जेतपुरा, चावंडिया, पाड़लिया, नागोला, बड़ला, रघुनाथगढ़, टाटोटी, रामबाड़िया, केबाड़िया, भट्टानी तक MDR नंबर 399, 33 किलोमीटर की सड़क, इस पे 5,000 लाख यानी 50 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। तो निश्चित रूप से मैं दावे से कह सकता हूं कि केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में अब सड़कों का जाल बिछने लगा है। पहले बजट के अंदर केकड़ी देवली रोड पे हमको 10 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए, फिर 15 करोड़ रुपए उन्नयन के लिए स्वीकृत किए केकड़ी देवली नसीराबाद में, फिर यह इतने कई भी, जैसे आप देखिए मालपुरा, रीनलिया, मांदोलाई, केजड़ा का बास, आपके शंभू नगर, देवगांव, काबरिया, बघेरा, इसके लिए 25 करोड़ रुपए पहले दिए गए। अभी दूसरा दतोब, बादू का खेड़ा, कुआड़ा, कनौज, लसाड़िया, इसके लिए 25 करोड़ रुपए दिए गए। दूसरा हरपुरा से कुमारिया, कचोड़िया, हिंगोनिया, लल्लाई, भाटलाव, सरवाड़, सातोलाव, नागोला और यहाँ तक के लिए केरा कला, तो इसके लिए सरकार ने 42 करोड़ रुपए दिए। एक सड़क MDR हमको दी थी जो कि आपकी सिंगावल हाईवे से सिंगावल से गोपालपुरा से टाटोटी से सराना से बड़ला, बावड़ी तक, बड़ला बावड़ी होके और डबरेला तक, इसके लिए 57 करोड़ रुपए दिए गए थे 36 किलोमीटर
या कुछ 42 किलोमीटर की थी। तो निश्चित रूप से मैं दावे से कह सकता हूं कि किसी भी क्षेत्र का विकास होता है तो सड़कों से होता है। सड़कों में राजस्थान की सरकार, आदरणीय भजनलाल जी, हमारे उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, यशस्वी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने जिस तरह से जो सड़कों के अंदर हमको जो दिया है, केकड़ी देवली नसीराबाद का मैं पहले पूर्व में भी बता चुका हूं। इसके